अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कबूतर की चंचला और आप सबको हमारे प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज दोबारा हम एक नए प्रोग्राम के साथ आए हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन इस टॉपिक के बारे में हम आपको आज आगाह करेंगे कि ये निमोनिया क्या है और ये किस तरीके का इन्फेक्शन है और इस निमोनिया से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर शोभा लक्ष्मी से, जो पेशे के लिहाज से एक इन्फेक्शियस डिजीज की कंसल्टेंट है। आप हमें फिर बताइए, जो आज हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया एक किस्म का इन्फेक्शन है जो कि आप जिसमें फेफड़ों की झिल्ली फेफड़े जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तो या तो वायरस या बैक्टीरिया दोनों जो है आपके फेफड़े के अंदर जो है एक किस्म का इन्फेक्शन करते हैं, जिसकी अलामतें होती हैं कि आपको बुखार हो सकता है, बलगम के साथ खांसी हो सकती है, सांस की तकलीफ़ हो सकती है और बाज़ दफ़ा सांस लेने में आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो ऐसी सारी अगर अलामतें हों तो हम कहते हैं निमोनिया हो गया है। फिर इसको फर्दर कंफर्म किया जाता है चेस्ट एक्सरे के साथ कि चेस्ट एक्सरे में आपके जो है एक किस्म की हम जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन या जैसे ओपेसिटी या एक किस्म की आपके एक्सरे में इस किस्म की फाइंडिंग्स होती हैं, एक किस्म की जैसे सफ़ेदी किस्म की आ जाती है। तो ये सारी अलामतें होती हैं निमोनिया की। ये अमूमन सर्दियों के मौसम में ज़्यादा मरीज़ को इन्फेक्ट करता है और वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, जैसे डायबिटीज़ हो गया, या वो लोग जिनके जिगर वीक हो या जिनको गुर्दों का मसला हो या दिल की कोई बीमारी हो, उनको अमूमन या फिर बच्चों में निमोनिया की अलामतें थोड़ी ज़्यादा देखी जाती हैं और निमोनिया ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। अच्छा, हमारे नाजरीन को बताएं, नाजरीन को नॉर्मली लगता है कि निमोनिया का मतलब होता है सीने में पानी का भर जाना। तो ये पानी का भर जाना सीने में और खाली इन्फेक्शन का हो जाना दोनों अलग चीज़ है या दोनों निमोनिया के अंदर ही आती है? सीने में पानी का भर जाना तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है ना, वो दिल की मर्ज़ की वजह से भी हो सकता है, गुर्दे की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह से जो दिल की सीने की जो झिल्ली होती है उसमें भी अगर पानी भर जाए तो वो बहुत सारी वजह से होता है। उसकी तो बहुत सारे रीजंस है। निमोनिया एक्चुअली इन्फेक्शन है फेफड़ों का, जिसमें आपकी अलामतें होंगी बुखार, बलगम वाली खांसी, बलगम नहीं, सफ़ेद बलगम नहीं, पीले कलर का बलगम। सर्दी के साथ अमूमन बुखार आता है 101, 102। साथ में फिर आपके बाज़ दफ़ा अगर ये बहुत सीवियर हो जाए तो सांस की तकलीफ़, सांस का तेज़ चलना। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का हो तो फिर उसमें थोड़ी सी गुनूदगी भी वाक़ई हो जाती है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और अगर सीवियर हो तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये सारी अलामतें हैं। तो अगर किसी को बुखार हो, सांस में तकलीफ़ हो, बलगम वाली खांसी और बलगम का कलर जो है पीला, हरा या फिर उसमें ब्लड आए, ये सारी अलामतें निमोनिया की होती हैं। और इस सूरत हाल में अपने डॉक्टर के पास जाइए जो आपका चेस्ट एक्सरे करेगा। एक चीज़ होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, वो करेगा जिसमें देखा जाएगा कि आपके काउंट्स कैसे हैं, आपकी जो है वो उसमें खून में सफ़ेद करिए बढ़ गए हैं नहीं बढ़ गए, और उस हिसाब से फिर आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। अगर चेस्ट एक्सरे में आपकी फाइंडिंग्स हो, चेस्ट एक्सरे में अगर आपके ऐसे जैसे हम पैच कहते हैं या जैसे हम कहते हैं कि एक किस्म की सफ़ेदी या निमोनिया के फीचर्स वो आपका मुआयलेज ही देख के बता सकता है, ये वाले हो तो फिर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए फिर एंटीबायोटिक्स और ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कि बुखार को कम करें और जो सांस की तकलीफ़ को बेहतर करें। आपने अभी जो निमोनिया सारा बताया है, इसकी कोई अक़साम होती है? देखिए, मैंने कहा ना, निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है जी हाँ। तो ये कोई भी चीज़ रीज़न की वजह से हो सकता है। अक्सर लोग जो है वो हमारे यहाँ, क्योंकि टीबी भी एक बहुत कॉमन मर्ज़ है, तो बहुत सारे लोग ये सारी अलामतें टीबी में भी हो सकती है, लेकिन उसमें अमूमन खांसी 2 या 3 दिन के लिए नहीं होती, उसमें बुखार और खांसी जो है वो 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा की वजह से होती है। तो इसकी इक़साम यही है कि जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसे भी लोग जो कि जैसे बहुत सारे लोग जिनकी डायबिटीज़ में हो तो उनको मतलब उनको निमोनिया का रिस्क होता है, तो वो फिर डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जो ये निमोनिया करते हैं। इसी तरह से सर्दियों में क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है।
अच्छा, कभी कभार हम लोग सुनते हैं कि इसको निमोनिया हो गया, लेकिन उसको ज़्यादा क्या नाम है अलामातें नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ निमोनिया ऐसे होते हैं जिनकी अलामातें कुछ ज़्यादा होती है, फिर कहते हैं डबल निमोनिया हो गया। तो इस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, ये सारी तो जो है ना कोई साइंटिफिक टर्म्स नहीं है। इनको कहना कि ये डबल नमूनिया, काली नमूनिया कोई साइंटिफिक टर्म्स नहीं है। हाँ, नमूनिया की सिवियरिटी, जिसे हम कहते हैं कि शिद्दत जो है, वो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे बहुत डिपेंड करती है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो, ओल्ड एज हो, और कोई ऐसा हो जैसे जिगर फेल किया हुआ हो, या गुर्दे काम ना करते हो, या पहले से दिल का कोई मर्ज़ लाहक हो, उसमें निमोनिया सीवियर किस्म का होता है। या फिर ऐसे लोग जो कि जैसे जिनका ऑलरेडी जो है जैसे फालिज का असर हो और वो सही निगल नहीं सकते हो, तो उसमें एक किस्म का नमूनिया होता है जिसे हम कहते हैं एस्पायरेशन नमूनिया। मतलब वो जो हम खाते हैं वो सांस की नाली में चला गया। एक किस्म का नमूनिया ही होता है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद आपको बैक्टीरियल नमूनिया हो जाए। सो डबल नमूनिया और खाली नमूनिया, ये तो कोई ऐसा साइंटिफिक टर्म नहीं है। हाँ, इसे हम साइंटिफिकली जो है, हाँ, अगर किसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी या कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज़, या फिर किसी के जो फालिज का प्रीवियस असर हो, उनमें नमूनिया थोड़ी ज़्यादा शिद्दत से होता है। उसके अलावा कुछ ये भी कहते हैं कि कुछ हॉस्पिटल में होने वाले निमोनिया होते हैं, कुछ निमोनिया कम्युनिटी में हमारे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ऐसा है कि जो लोग जो है जो फ्रीक्वेंट हेल्थ केयर सीख करते हैं या जो हॉस्पिटल में हैं 3 दिन से ज़्यादा एडमिटेड रहते हैं, उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। और जो वो लोग जो कि आवाम से आते हैं, जो कि जो पहले कभी हेल्थ केयर का जिनका कोई एक्सपोजर नहीं हुआ होता या डॉक्टर के पास नहीं होते, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो इसमें ये होता है, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है, उसमें यूजुअली जो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं वो मतलब जो डॉक्टर है वो डिसाइड करता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है वो यूजुअली ओरल एंटीबायोटिक्स होती हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं। और यूजुअली वो एंटीबायोटिक्स होती है कि वो उन जरासीम को कवर करती है जो कि कम्युनिटी या अवाम में पाए जाते हैं, या हमारे माशरे में हमारे जो आउट पेशेंट जिसे हम कहते हैं उसको पाए जाते हैं। फिर इसी तरह से वो यूजुअली जो निमोनिया हॉस्पिटल में होता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही होती, तो उनको ट्रीट करने के लिए फिर हम ऐसी एडवांस एंटीबायोटिक्स या कहीं हायर जनरेशन एंटीबायोटिक्स या ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक्स से वो उन बैक्टीरिया को ख़त्म करे जो कि ओरल से मैनेज ना हो, जो कोई नमूनिया जो ओरल एंटीबायोटिक उसको कवर ना करे, तो उसमें फिर हम आईवी या नस के ज़रिए एंटीबायोटिक देते हैं। तो हॉस्पिटल में अगर कोई है या कोई डायलिसिस सेंटर में है या फ्रीक्वेंटली हेल्थ केयर सीख कर रहा है, तो उसमें जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ट्रीट करने के लिए वो डिफरेंट यूज़ होती हैं बनस्बत वो जो कि सीधा घर से उठ के जो पेशेंट आए उसमें एंटीबायोटिक्स डिफरेंट होती है। इसी तरह से निमोनिया की शिद्दत भी फिर होती है कि अगर बहुत शदीद मरीज़ बीमार है, सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, दिल की धड़कन तेज़ है, सांस बहुत तेज़ तेज़ ले रहे हैं, या जब हम एक टेस्ट कराते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट उसमें सफ़ेद खलिया बहुत ज़्यादा है, और अगर मरीज़ कंफ्यूज है तो उस सूरत हाल में हम उसको एंटीबायोटिक ऐसी देते हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम या जो कि ज़्यादा अरसे के लिए उसको ठीक कर सके। अच्छा, हमने बहुत दफ़ा ये सुना है कि निमोनिया हो गया है, बंदा वेंटिलेटर पे चला गया है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि वेंटिलेटर की वजह से निमोनिया हुआ? वेंटिलेटर की वजह से हमेशा तो नहीं, लेकिन बिल्कुल अगर कोई बंदा 2 दिन से ज़्यादा वेंटिलेटर पे रहे 48 आवर्स से ज़्यादा, तो फिर उसमें निमोनिया का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, आपने सबसे शुरू में बताया कि हम निमोनिया के अक़साम को डिवाइड करने के लिए या तो बैक्टीरियल होता है या वायरल होता है, तो बैक्टीरियल वायरल में से शिद्दत किसकी ज़्यादा होती है? देखिए, शिद्दत तो इस तरह से नहीं बता सकते, बट यूजुअली जो है जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है उसमें बुखार थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें बलगम जो है उसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा पीला हरा या फिर उसमें खून आ सकता है। उसमें जो हम CBC एक टेस्ट होता है तो उसमें सफ़ेद खलिया आपके वाइट ब्लड के काउंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट एज सच तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ के एक्सरे या शिद्दत। यूजुअली बैक्टीरियल निमोनिया जो है वो ज़्यादा सर्दी के साथ बुखार के साथ प्रेजेंट करते हैं। वायरल निमोनिया सर्दी के साथ बुखार आता है लेकिन उसमें बलगम इतना नहीं होता, उसमें जो है एक्सरे में फाइंडिंग्स फिर इस किस्म की होती है कि डॉक्टर बता सकते हैं कि वायरल निमोनिया, और वायरल निमोनिया में फिर यूजुअली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है।
अच्छा, आपने एक और चीज़ बताई इसकी अलामात में कि कभी ब्लड भी आ सकता है आपको खांसी के साथ, लेकिन हमारे नाज़रीन को तो यही लगता है कि जब भी ब्लड आता है तो इसका मतलब उनको टीबी हो गया है। तो ऐसा हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत ब्लड आता हो लेकिन टीबी ना हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फिर इसीलिए बलगम का टेस्ट भी कराते हैं ना टीबी के जरासीम के लिए। और टीबी अमूमन 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी होगी तो फिर, और बुखार होगा तो फिर आप टीबी सस्पेक्ट करेंगे, या फिर फैमिली में किसी को टीबी होगा। अच्छा, आपने भी बताया कि चेस्ट एक्सरे के अंदर हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये निमोनिया। उसके अलावा और मज़ीद कौन से टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस में हम निमोनिया को डायग्नोज करते हैं? इसके अलावा जो है हम जो है बलगम का टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम जरासीम देखते हैं कि उस जरासीम में से हैं कि नहीं, कि वो निमोनिया का शिद्दत है या नहीं है। इसी तरह से हम जो है एक कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, जिसमें सफ़ेद खलियाँ हम चेक करते हैं। ब्लड कल्चर एक टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं कि जरासीम जो बलगम में आ रहे हैं वो खून में तो नहीं है। तो इन सारे टेस्टों से जो है हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये निमोनिया बैक्टीरियल है या वायरल है। आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, सीजनल लोगों को फ्लू भी बहुत कॉमन हो रहा है, तो नाजरीन को पता कैसे चलेगा कि ये फ्लू है या निमोनिया? देखिए, निमोनिया में अमूमन बुखार ज़्यादा होगा, खांसी बलगम के साथ होगी, और आपके सीने में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होगी, और बाज़ दफ़ा सांस लेने में सीने में दर्द भी हो सकता है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, 100 तक का बुखार यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा, आपको बुखार हो और सीने में थोड़ा भी दर्द हो तो आप फ़ौरन किसी कंसल्टेंट से जाके रुजू करें। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बताएं कि अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो किस तरीके से हम उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? देखिए, वो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, शिद्दत पे। अगर पेशेंट ऐसे एक हल्का बुखार है सिर्फ और खांसी बलगम के साथ है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट जैसे हम सांस लेने की रफ्तार कहते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तेज़ तेज़ सांस नहीं ले रहा, हार्ट रेट उसका ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, तो उसमें तो हम उसको ओरल एंटीबायोटिक, मुंह से खाने वाली दवा देते हैं। लेकिन अगर मरीज़ कन्फ्यूज्ड है, उसकी सांस लेने की रफ्तार तेज़ है, ब्लड प्रेशर लो है, एक्सरे कराया तो बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं, मरीज़ को ऐसा कोई डिज़ीज़ है अंडरलाइंग, जैसे डायबिटीज़ है, एल्डरली है, ओल्ड एज है, या बहुत छोटा बच्चा है, तो फिर उनको एडमिट करके नस के ज़रिए एंटीबायोटिक दी जाती है। या फिर कोई हॉस्पिटल में फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल आया है या रीसेंट डिस्चार्ज है, वो यूजुअली हॉस्पिटल रिक्वायर्ड निमोनिया है, सो वो मुआलिज डिसाइड करेगा कौन सी दवा लेनी है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके प्रोग्राम से मैं कहूँगी कि निमोनिया की वैक्सीनेशन, निमोनिया की वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों को और 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, या वो मरीज़ जिनको दिल का मर्ज़ है, गुर्दे का मर्ज़ है या कोई मर्ज़ है, इन सबको निमोनिया की वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। वो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा लगाई जाती है लेकिन इफ़ेक्टिव होती है। तो इस प्रोग्राम के लिहाज से मैं कहूँगी कि तवज्जुह से कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए निमोनिया की वैक्सीन लगाएं। अगर आपको कोई भी ऐसा कोई आर्ज़ा लाहक है या आपकी उम्र 55 से 60 साल से ज़्यादा है। अगर बचपन में किसी को निमोनिया की वैक्सीन नहीं लगाई तो क्या वो बाद में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और उसकी एफिकेसी भी उतनी ही होगी? बिल्कुल होगी, उतनी ही है। अच्छा, बाकी आप लास्ट नाजरीन को ये बताएं कि हम निमोनिया से बचने के लिए क्या एहतियात कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें। हर किस्म के वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, किसी भी किस्म के निमोनिया के से लिए हाथों की सफाई। अगर आप टच करते हैं मुंह को या अपने हाथ किसी भी चीज़ को, तो आपको हाथों की सफाई करनी है। दूसरा, अगर आपको खांसी ज़ुकाम है या आपके साथ वाले को खांसी ज़ुकाम है, तो सिर्फ कोविड के लिए मास्क नहीं था, मास्क आपको बहुत सारे, कोविड तो एक आया और चला गया, लेकिन हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए और निमोनिया से बचने के लिए मास्क एक बेहतरीन चीज़ है। तो घर से बाहर जाएं तो मेरे ख्याल से मास्क लाजमी पहने। और मेरे मास्क को वैसे ख़त्म नहीं करना चाहिए था, अब तो खैर कोई पहनता भी नहीं है, लेकिन अगर आप मास्क पहनेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आप कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सो हाथों की सफाई और मास्क, ये मेन एलिमेंट है जो आपको किसी भी किस्म के सांस की बीमारी या इससे जो रिलेटेड फेफड़ों के इन्फेक्शन या गले के इन्फेक्शन से आपको बचाएंगे।
ठीक है डॉक्टर शोभा, आज आपके हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे से बताया। लास्ट आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे नाज़रीन? आज हमारा शो यहीं पर ख़त्म होता है। जैसे कि आज हम डॉक्टर शोभा ने हमें निमोनिया के बारे में सारा कुछ बताया कि किस तरीके से निमोनिया होता है, इनके क्या क्या अलामात हैं, इनमें क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। लेकिन खुद से कोई भी ट्रीटमेंट मत लीजिएगा। अगर आपको ये सारे अलामात नज़र आते हैं तो फ़ौरी जाके अपने किसी करीबी डॉक्टर से रब्ता कीजिए और अपने टेस्ट वगैरह करवाएं और उनके दिए गए इलाज के मुताबिक अपना इलाज करवाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और इस प्रोग्राम के बारे में अगर आप कोई भी रिव्यूज़ देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर और हमारे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और आइंदा नेक्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम अगर आप देखना चाहें हमारे चैनल पे तो उस पर भी आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि आज का हमारा ये निमोनिया पे प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मुझे और हमारे मेहमान डॉक्टर शोभा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।